नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी का एक प्यारा सा और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु। और यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है और कभी कभार तो 2 या 3 भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो जब भी अपन कोई नया अध्याय स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं भी, तो भगवान श्री गणेश की। तो आज आप मेरे पीछे देख रहे हो गणपति बाबा है और आज अपन एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने सोचा भी आई अपन जब भी कोई नई शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आप मेरे पीछे हमेशा ही देखोगे आज के बाद गणपति भगवान या फिर भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर चलो बाद में बताऊंगा, लेकिन आज अपन जो करेंगे टॉपिक का नाम क्या है भी, राजस्थान की जलवायु और मानसून। पार्ट फर्स्ट है। अपने को राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हुए लगभग आज 23वां दिन है और बढ़िया तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको A to Z फैक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने लगा रखा है भी, वीडियो एडिटिंग करते समय कुछ हो गया था। चलिए भी सबसे पहले मैं आपको बोर्ड की ओर लेके चलता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे अच्छे से समझ में आएगा। देखो भी 3 तरह की चीजें होती हैं। क्या भी? एक तो होता है भी मौसम, वही मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, ठीक है, वही वाला मौसम। एक होती है भी ऋतु, एक होती है आपकी जलवायु। सर फर्क क्या है? फर्क इतना है कि मौसम कुछ घंटे का आता है, ठीक है। आपने कभी आप कहीं जाते हो, किसी के पास कॉफी पीने जाते हो, डेट पे जाते हो, तब ये तो नहीं बोलते ना यार ऋतु खराब है तो अपन कल मिलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। ऐसे बोलते हो यार मौसम खराब है तो शायद कुछ घंटों बाद में अपन मिलेंगे, ठीक है, या फिर अपन कल मिल लेंगे। तो मौसम होता है भी कुछ घंटों का, यानी आप मान सकते हो 24 घंटों या फिर 5, 6 या 7, 8। जैसे इंसान बदलता है वैसे ही मौसम बदलता रहता है, ठीक है। ये सोच लो कि मौसम और इंसान में कुछ भी फर्क नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऋतु भी, ऋतु होती है 4 महीने की। तो मैं आज आपको ऋतु के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। वैसे ऋतु 2 प्रकार की होती है, एक जो आप सोच रहे हो वो ऋतु, और एक मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो ऋतु। मैं आपको वो ऋतु पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आपकी जो दशाएं हैं, दिशाएं हैं, वो बदल देगी। और आप जो ऋतु पढ़ते हो वो आपकी जिंदगी बदल देगी, आपको रोड पे लेके आ जाएगी, ठीक है। इतना फर्क है। फिर अपन देखेंगे कि राजस्थान की जो जलवायु हो जाए, क्लाइमेट है राजस्थान का, वो किस प्रकार से है। बड़े ही प्यार से 2 भागों के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। तो उससे पहले मैं क्या पी लेता हूँ कि पानी पी लेता हूँ। क्वालिटी बढ़िया आ रही है? हाँ सर, गजब, आप मस्त लग रहे हो और आप पढ़ाते भी बहुत अच्छा हो, थैंक यू सो मच। कल तभी किसी ने ये बोला कि आप एलविस यादव की कॉपी हो। सिस्टम है भाई, ठीक है। वैसे बंदा बहुत बढ़िया है एलविस, मैं लोग देखता हूँ कभी कभार, ऐसे नहीं है कि परमानेंट। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, अच्छी क्लास थी तो आप सभी ने अच्छा प्यार दिया। और कुछ के तो मैसेज भी आ रखे कि आप हमें क्या दो भी, ये हमें आप व्हाट्सएप पे भेज दो ये क्लास। अरे परमानेंट यूट्यूब पे रहेगी। जब मैं कभी अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च करूंगा ना, तो वहां पे भी आप देखोगे कोर्स बिल्कुल सस्ता सा होगा। मौसम तो भाई बेईमान रहता ही है, तो अपन क्या पढ़ लेते हैं, ऋतु पढ़ लेते हैं। ऋतु सबसे पहले, ऋतु कितने तरह की होती है? सर एक तरह की नहीं, गलत बात। हर चीज अपने हिसाब से मत लेके जाओ, जैसा मैं बता रहा हूँ अरे क्या हो गया, एक सेकंड बस, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, एक लाइट और लगा लेता हूँ, बस फिर क्लास ही क्लास है। हो गया क्या दिन?
हो गया तो बढ़िया बात। चलो भी, ऋतु होती है 4 प्रकार की, हैं सर? हमने तो सर्दी और गर्मी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ दिया। चलो ऋतु कितने प्रकार की होती है भी? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, एक होती है आपकी वर्षा ऋतु, एक होती है आपकी शरद ऋतु, और एक होती है आपकी शीत ऋतु। ग्रीष्म, गर्मियां पड़ती है। वर्षा ऋतु में वर्षा ही वर्षा, फिर पकोड़े खाने का मन करता है। फिर शरद, जब अक्टूबर और नवंबर का महीना चलता है ना, तब जो ठंड होती है वो अपने को सुहाती है भी एकदम। बस ये जो मौसम होता है ना, बड़ा ही प्यारा और चैन देने वाला मौसम होता है। और एक होती है आपकी शीत ऋतु, जब शुरू वाली तो क्या हो जाती है, बर्फ ही जम जाती है शुरू में तो। चलो भी, ऋतु कितनी होती है? एक तो होती है आपकी ग्रीष्म, ठीक है, एक होती है आपकी वर्षा, एक होती है आपकी भी शरद, एक होती है आपकी शीत। शीत ऋतु होती है आपकी दिसंबर से फरवरी, ये भी अक्टूबर टू नवंबर, ये सितंबर से, जून से सितंबर, ये मार्च से जून। देख लो भी, किसी तरह लिख दो, याद होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जो भी पढ़ो थोड़ा पढ़ो, लेकिन याद ही होना चाहिए। 20 मिनट की क्लास लूंगा, 20 मिनट के अंदर जो पढ़ाता हूँ वो बढ़िया तरीके से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये होगी भी। ग्रीष्म ऋतु में अपने को बहुत ज्यादा फैक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि बम्बुलिया, गर्म हवाएं, आंधियां। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर के अंदर चलती है 27 दिन। एक महीने के अंदर 27 दिन झाड़ू पोछा लगाते लगाते हाथ की रेखाएं घिस जाती है। वर्षा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अनाज लगा दो वर्षा हुए तो, ठीक है, और नहा लो बढ़िया तरीके से, और गरम गरम चाय और पकौड़े खा लो। शरद, आप अच्छे तरह से रह सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, इसके अंदर ना ही गर्मी ना ही सर्दी, बड़ा ही प्यारा और बीच का मौसम होता है। अगली भी शीत ऋतु, इसके अंदर ऐसे बंद के रहना पड़ता है अपने को बढ़िया वाला, ठीक है। ये लो भी, अब क्या है, मैं आपको जलवायु पढ़ा रहा था, ये मैंने आपको ऋतु के बारे में पढ़ा दिया, पीडीएफ की ओर लेके चलूंगा। अब जो राजस्थान की जलवायु है, उसको दोस्तों 5 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। 5 पार्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अभी जो भी अछड़ बछड़ बोलता हूँ ना, वो मैनेज कर लेना। क्या कर रखा है अभी, 5 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है राजस्थान की ऋतु को। पहली, दूसरी, तीसरी, नहीं नहीं इसके अंदर तो बनेगा नहीं भी, चलो एक पेज और ले लेता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, सही है ना ये? हाँ, शुष्क, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क, उपादर, आर्द्र जलवायु, और लास्ट में आपकी अति आर्द्र जलवायु। क्रम से लिखोगे तो गलती नहीं होगी, क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहेगी। देखो भी, पहली कौन सी है, शुष्क जलवायु, और दूसरी कौन सी है, अर्ध शुष्क, फिर उपादर, आदर, अति आदर। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपादर, आदर, अति आदर, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपादर, आदर, अति आदर, ठीक है। इसमें भी वर्षा कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर होती है शुष्क में, तो इसमें होती है भी 0 से लेके या 10 से लेके 0 से लेके 20, इसमें 20 से 40, इसमें 40 से 60, इसमें 60 से, सॉरी 60 से 80, इसमें भी 80 से 120, ठीक है, 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये कौन से भूभाग के अंदर आते हैं भी आपके, ये आते हैं पश्चिम मरुस्थल, ठीक है। ये फिर आपकी अरावली के अंदर आ गई,
पूर्वी मैदान आ गया, ये आपका क्या आ गया अभी, हाड़ौती आ गया। ठीक है, मतलब कोई चीज अपन कर्म से पढ़ेंगे तो बढ़िया तरीके से पढ़ी जाती है। देखो भी कोई सी चीज का कर्म होना तो वो एक अच्छी बात है, नियमों के अनुसार चलोगे तो कभी भी दुख नहीं पाओगे जीवन के अंदर। और ऐसा है कि भटकते रहोगे फिर भटकते ही रहोगे, जिंदगी मौका नहीं देती है मेरे यार। अरे क्या हो गया अभी, हाँ ये दिल्ली है मेरे यार। ये लो भी, बस अब मैं आपको पीपीटी की ओर लेके चलता हूँ। देखो भी, मौसम कुछ समय का होता है, मैंने आपको बता दिया। ऋतु कुछ माह की होती है। जलवायु 30 वर्षों का होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भी जलवायु हर महीने चेंज होती नहीं होती रहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। जलवायु कुछ वर्षों की होती है। होती है तो अच्छी बात है, भी अपने को क्या ही लेना देना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जलवायु बदले या मौसम बदले, हमें तो अपनी किस्मत बदलनी है। अब ये जो फैक्ट है ना भी, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है बहुत बार कि राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार से भी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोषण, ठीक है, उपोषण कटिबंधीय, ये याद रखना। कटिबंध, उपोषण कटिबंध है, ठीक है ना, उपोषण कटिबंध एग्जाम के अंदर सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया है कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो उपोषण कटिबंध जलवायु, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अब राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से भी, एक तो आपकी अक्षांशीय रेखा, अक्षांश की स्थिति है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। दूसरी समुद्र तट, समुद्र उससे दूरी है राजस्थान की। अभी पूछा गया है किसी एग्जाम के अंदर कि बंगाल की खाड़ी से कितनी दूर है भी, ठीक है, तो ये भी बताऊंगा। उसके बाद में भी आपकी धरातल की स्थिति, राजस्थान अभी इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो रेत है, छोटे छोटे कण है, मिट्टी आधी रात को ठंडी हो जाती है, सुबह गर्म हो जाती है, तो उस प्रकार से। और अरावली भी, ठीक है, और समुद्र से ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ऋतु पढ़ाऊंगा, पढ़नी तो पड़ेगी भी। राजस्थान भी कर्क रेखा के ऊपर होने के कारण क्या है भी, यहाँ की जो जलवायु वो कोई किस प्रकार से उपोष्ण जलवायु है, ठीक है, तो ये याद रखना। अक्षांशीय स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। एग्जाम के अंदर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से कारक है जो राजस्थान की स्थिति जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो ये हो गया अभी आपका कौन सा, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा भी समुद्र तट से दूरी, ये बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये लो भी, ये लो, ये लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, फिर आप लेते रहना। ये देखो भी समुद्र तट, बंगाल की खाड़ी से दूरी कितनी भी, 2900 किलोमीटर, तो ये भी प्रभावित करती है भी। एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया था, अभी पूछा गया, तो एग्जाम के अंदर याद रखना भी। बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी है भी, 2900 किलोमीटर है। अरब सागर 400 है, कच्छ की खाड़ी 225 है, खंबात की 275 है, ठीक है। इनके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, मेरे को पता है इसके अंदर हो गए। अरब, अरब, अरब के अंदर कितने हैं भी, 400 है। अरब कितने का है, 400 का। अरब कितने का है, 400 का है। ये कच्छ, याद रख लो कहां पे बोल रहा हूँ, कितने नंबर का आता है अभी, 225 का आता है। कच्छ कितने का आता है, 225 का आता है। खंबात, खंबा कितना मीटर हो सकता है अभी, 275 मीटर, खंबा 275, तो याद रखना भी खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर है, कच्छ की 225 है।
अरब सागर 400 है, बंगाल की खाड़ी कितनी है 2900 किलोमीटर। ठीक है गुरुदेव, थारो थोड़ो पढ़ाना को तरीको थोड़ो मानो मस्त लाग्यो है, तो बढ़िया भी लाग्यो है तो पढ़ता रहो दे। धरातल स्थिति मैंने आपको बोला था कि रेत के कण के कारण क्या होती है, जल्दी धरती ठंडी होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। अरावली पूर्वी धीरे गर्म गर्म, ये दे लो। अरावली की स्थिति मानसूनी पवनों को क्या कर लेती है भी, रोक लेती है। ये आपकी जो, ये क्या है भी आपका, ये भी आपका राजस्थान है। इधर आपकी अरावली जाती है ना, तो इधर ये मानसून को रोक लेती है ये, ठीक है ना। समुद्र से ऊंचाई ये लिखने में आ जाते हैं, ये देख लेना आप। अब आ गई ये पहली ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी। मैंने आपको बताया था कि मार्च से मध्य जून तक, ठीक है भी। देखो भी, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक भी, मार्च से जून के मध्य। औसत तापमान याद रखो तो रख लेना 38 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जिला चूरू है। न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है भी, ये आपका माउंट आबू है, ठीक है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला भी आपके जैसलमेर है। अब दोस्तों जितने भी है ना, ये आपको क्रम वाइज याद ही करने पड़ेंगे। सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला कौन सा है भी, मारो चूरू। यो चूरू है प्रधान। ये भाई प्रधान ने अच्छा खासा वो है, सोशल मीडिया के ऊपर रोड़ा उठा रखा है, तो ये प्रधान के चक्कर में मत पड़ना आप कभी भी, वरना दुनिया लूट लेगी आपके मजे ही मजे। देखो भी, मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु है, तापमान कितना भी 38 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जिला चूरू है। सर्वाधिक ठंडा और गर्म जिला भी कौन सा है, चूरू है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला माउंट आबू सिरोही है। और आपका सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला भी जैसलमेर है। हवाएं तेज हवा जून के अंदर चलती है, धीमी हवा नवंबर में चलती है। सर्वाधिक आंधियां, ये याद रखो भी, सर्वाधिक आंधियां गंगानगर के अंदर चलती है 27 दिन तक। इनकी यहाँ पे जो महिलाएं जो काम करती है, जो घर में बहन बेटी जो झाड़ू पोछा लगाती है, इनका क्या हाल होता होगा। अगर गंगानगर से कोई दोस्त मेरी वीडियो देख रहा है, क्या ये बात सच है क्या कि गंगानगर के अंदर 27 दिन आंधियां चलती है। भाई आंधियां पहले आती थी, अब तो कहाँ आती है आंधियां। मेरे को भी शायद याद है थोड़ा बहुत, आंधियां बहुत ज्यादा आती थी, बारिश भी, मतलब बोलते हैं ना काली पीली आंधी, वो मेरी देखी हुई है। कभी ननियाल गया था, खेत के अंदर चने निकाल रहे थे, तो भाई इतनी खतरनाक आंधियां है ना, होश आवाज उड़ गए थे मेरे, तो मैंने देखी नहीं कभी जिंदगी के अंदर। भाई पहले वाली चीज पहले वाली थी, ठीक है। कम आंधियां कहाँ पे चलती है भी, झालावाड़ 3 दिन, इनका बड़ा ही आराम है भी। सिली सिली आंधी है हवा, ये पोह माह में चलने वाली हवा है। तवा ज्येष्ठ माह में चलती है। लू ग्रीष्म काल में पूर्व पश्चिम से पूर्व में चलती है, वह क्या है, गर्म हवा भी, ठीक है। ये अरडाओ है, तो ये भयंकर, भयंकर से भी भयंकर क्या है भी, भयंकर आवाज, तेज गति चलती है, ठीक है, ये याद रखना। डांफर उत्तर दिशा से सर्दियों में तेज गति चलने वाली की हवा। बम्बोलिया मरुस्थल वायु की भंवर को, ये देखो बम्बोलिया इस प्रकार से होता है आपके। कभी देखा है क्या बम्बोलिया खेतों के अंदर काम करते हैं, अभी काम स्टार्ट होने वाला है, तो देखना कभी। गर्म महीना जून होता है, सभी को पता है। क्या बता रहे हो आप हमें, नॉनसेंस। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक चलती है भी। अगली भी दक्षिणी मानसून को अपन 2 भागों के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी भी राजस्थान है, अगर राजस्थान में वर्षा होती है, अगर राजस्थान के अंदर मानसून प्रवेश करता है, तो वो 2 भागों से करता है। एक तो आपके बंगाल की खाड़ी से करता है, एक आपका अरब सागर से करता है, ठीक है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। चलो मैं उससे पहले आपको एक फैक्ट बताता हूं कि 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश करता है और 25 जून को अपने राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। 1 जून को भारत में, 25 जून को राजस्थान में, और 1 अक्टूबर को मानसून वापिस चला जाता है, और 30 अक्टूबर को संपूर्ण भारत से चला जाता है। प्लस राजस्थान से अगर मानसून लौटता है तो कब लौटता है भी, 30 सितंबर को।
ठीक है भी 30 सितंबर के बाद में जो बारिश है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। वो आंधी है सीली सीली वो हवा। ओ बढ़िया दिखता है अब तो भाई, बढ़िया हो गया गोल्ड अपना। ठीक है भी, दो भागों के अंदर मैंने डिवाइड कर रखी है राजस्थान की जो पश्चिमी मानसून है उसको। कौन कौन से भी, एक तो बंगाल की खाड़ी का है, एक आपका अरब सागर का है। बंगाल की खाड़ी का मानसून अधिकांश वर्षा इसी मानसून से होती है। राज्य में प्रवेश कहां से करता है भी, आपके हाड़ौती क्षेत्र से करता है। अगर अब आपसे एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वो कौन से मानसून से होती है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपका राइट आंसर होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरावली अरावली पश्चिम बंगाल में कम वर्षा, ये छोड़ा ना, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाए वही रट लो। ठीक है, अब भाई अरब सागर का वो मानसून है, उसको भी तीन भागों के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तीन भागों के अंदर तो क्या डिवाइड करना है, लेकिन जैसे कि भी आपको कैसे बताऊं कि अपन काम करते हैं, एक तो सुबह का काम हो गया, एक दोपहर का काम हो गया, नाश्ता खाना ही मान लो, सुबह उठ के भी चाय नाश्ता, उसके बाद में भी खाना हो गया, ठीक आपका, फिर रात को डिनर हो गया। तो इसी प्रकार ये क्या है अभी आपका अरब का मानसून है, उसके तीन भागों के अंदर डिवाइड करेंगे। प्रथम जो मानसून आएगा ना, तो केरल का जो मालाबार तट है वहां पे वर्षा होगी। दूसरा मानसून आएगा ना, तो आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में वर्षा करता है और गंगा मैदान में प्रवेश कर कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तीसरा मानसून भी कच्छ, सौराष्ट्र प्रवेश कर कर अरावली समांतर, यानी भी तीसरी बार अगर जब वर्षा होती है ना, तो ये क्या पे करती है भी अपने राजस्थान के अंदर, अरावली, हिमालय के अंदर। अब आ गया अभी क्या है भी महत्वपूर्ण फैक्ट। वो 22 मिनट की क्लास होगी, बढ़िया है फिर तो। अरब सागर शाखा दक्षिण पश्चिमी वर्षा करती है राजस्थान में, मानसून का प्रवेश द्वार। अब आएगा मजा, तो मजा अब आएगा, क्या आएगा भी, मजे मजे आएंगे। अब दिल थाम के बैठ जाए देवी और सजनों, क्योंकि अब आने वाला है आपको बहुत ज्यादा मजा। देखो भी, राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करता है वो कब करता है भी, 25 जून को करता है। कब करता है भी, 25 जून को। कहां से करता है, आपके बांसवाड़ा जिले से करता है। कहां से भी, बांसवाड़ा जिले से। राजस्थान की चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान की चेरा पूंजी। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि चेरा पूंजी क्या है, व्हाट इज चेरा पूंजी, बताना भी जल्दी से कमेंट करके। मैं देख के नहीं आ रहा हूँ, रुमाली ले रहा हूँ, अपनी हैंकी ले रहा हूँ, हैंकी। मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसे वो ओजा सर नहीं पढ़ाते क्या ऐसे करके, मेरे को भी वैसे वैसे पढ़ाना पड़ेगा आपसे, क्योंकि भी कुछ लोगों को ये लगता है कि भी ये शांत स्वभाव का व्यक्ति है, या फिर ये कुछ कर नहीं सकता है, अपन इसको कुछ भी बोल देंगे। तो महोदय जी, आपके लिए इतना ही काफी होगा कि मैं आपकी उम्र का लिहाज करता हूं, वरना जो मैं शब्द बोलूंगा आपसे सहन नहीं होंगी। फिर आप बोलोगे कि चुल्लू भर पानी में डूब जाना सही है, ठीक है ना। तो समझदार को इशारा ही काफी होता है। और जो ये कमेंट्स करवा रहे हो आप नेगेटिव, ये मत करवाएं, वरना मैं अपने रोल में आ जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि भी देखो, जिस चीज से मैंने आपको उंगली पर पकड़ के चलना सिखाया है, आप उसी चीज की और वही चीज मेरे ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो ये तो आपकी मूर्खता हो गई। ठीक है, तो सीधी सी बात यही है कि आप, मैंने अपनी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, तो आप चलते रहो। पीछे मुड़ के देखोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, और बाकी आप खुद समझदार हो बढ़िया तरीके से। कमेंट, थोड़ी देर बाद में एक वीडियो आएगा, देख लेना आप, मैं किसके ऊपर बात करना हूँ। मानसून पौने ग्रीष्म ऋतु बहती है, ये छोड़ो, ये क्या है अभी नहीं पढ़ना है। हाँ ये छोड़ो, ये हाँ। अगला है भी, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। 90% वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। कितनी भी, बंगाल की खाड़ी से 90% बारिश होती है।
सर्वप्रथम कौन सी शाखा प्रवेश करती है? अरब सागर की। लेकिन राजस्थान में अगर सर्वप्रथम सबसे पहले श्री गणेश होता है 22 का, तो कौन सी शाखा से होता है? अरब सागर की शाखा से। अरब सागर की शाखा से। अरब सागर कितनी दूर है राजस्थान से? 400। ठीक है सर, याद है, वाह क्या बात है, गजब गजब। हाँ बस। हाँ ये क्या आ गया अभी? हाँ, आर्द्रता। आर्द्रता बताता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? भी आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में, ये फैक्ट है, फैक्ट देखते रहो। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला या सबसे शुष्क स्थान कौन सा? भी फलोदी है। और कौन से जिलों के अंदर? आपके फलोदी जिले के अंदर है। ये स्थान भी बोल सकते हो, जिला भी बोल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर होंगे, कर देना। जो समझ गया वो समझ गया, वो रह गया वो रह गया। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा? भी झालावाड़ है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला सबसे शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर है। अब भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब शुष्क जिला वैसे तो फलोदी भी हो गया आपके, और आपकी जैसलमेर भी हो गया। अब ये जो डाउट है ना, वो क्लियर करना आप। ठीक है, अगला भी राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग होगा। ठीक है, कोटा संभाग। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक आर्द्रता महीना अगस्त महीना। अगस्त महीना रे, अगस्त महीना रे। सर आप कुछ भी गाने लग जाते हो। हाँ, मैं एक हंसमुख इंसान हूँ, और बढ़िया तरीके से हंसा भी सकता हूँ, और मैं रुला भी सकता हूँ। ठीक है, देखो भाई, आपका जो व्यवहार है, जो आपके कर्म है, ठीक है, वही आपकी जो है वो क्या करेंगे भी, आपकी जो नीति है वो आपके कर्मों को निर्धारित करती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मेरे को याद आ गई और मैंने लिखी भी थी। रावण ब्राह्मण होकर भी क्या बन गया था? असुर बन गया था। ध्यान से सुनना, रावण ब्राह्मण होकर भी क्या बन गया था? असुर बन गया था। और वहीं सबरी क्या थी भी? आपकी दलित थी, लेकिन क्या बन गई? देवी। ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं कि रावण ब्राह्मण होकर भी क्या बन गया था? असुर बन गया था। और वहीं सबरी दलित होकर भी क्या बन गई थी? देवी बन गई थी। अर्थात आपकी नीयत आपके कर्मों को दर्शाती है। समझ जाओ, आपकी नीयत अगर आपकी अच्छी है तो आपके कर्म भी आपके बढ़िया होंगे। ठीक है ना? तो भाई हर चीज में अपना ही फायदा मत देखा करो। कभी कभी किसी चीज के लिए नुकसान भी बहुत ज्यादा सुकून देता है। हाँ भाई, किसी के, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आप किसी रेस के अंदर दौड़ रहे हो, और आप फर्स्ट स्थान पे आते हो, और आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, और जो बंदा तीसरे स्थान पे आया है, अगर उसको उस चीज की जरूरत है, तो आप वो चीज उसको दो। ये नहीं है कि भी हाँ घर लाके पटक दी, तो उस चीज का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा अभी। ठीक है, जो चीज है, अगर आप उस चीज के अंदर खुश नहीं हो, और अगला इंसान उस चीज के अंदर खुश है, तो उसको दे दिया करो। ठीक है, कभी कभी मजबूरियों के आगे हार जाना पड़ता है, तो वो कभी कभी हारना भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जीत मायने नहीं रखती है दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता महीना कौन सा है भी? ये महीने वगैरह की नहीं पूछेंगे भी। वर्षा। देखो भी, वर्षा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपने गलत सोचने का ठेका ही ले रखा है क्या? सोचते रहो भी मेरे क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? भी माउंट आबू सिरोही है। कितने दिन वर्षा होती है? 48 दिन वर्षा होती है। सर इधर तो चाय पकौड़े फिर दिन रात बनते होंगे। हाँ, दिन रात बनते हैं। आपको बस खाने खाने की चीज चाहिए है ना? अगला है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कि सम जैसलमेर। एक दिन भी वर्षा नहीं होती, कभी कभार 1-2 मिनट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी 10 मिनट हो जाए तो राम के राज है। तो भगवान देखो क्या न्याय कर रखा है, कहीं तो 48 दिन हो रही है, कहीं एक दिन भी नहीं हो रही है। कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भी सम क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? भी बांसवाड़ा, 40 दिन।
90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 12 के अंदर 87 दिन होती है। झालावाड़ के अंदर 12 के अंदर 87 सेंटीमीटर, झालावाड़ के अंदर 84 सेंटीमीटर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। 5 दिन होती है, 18 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा? भी कोटा है। और न्यूनतम संभाग कौन सा है आपके? जैसलमेर है। ठीक है। और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी? भी 57.5 सेंटीमीटर है। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान की जो औसतन वर्षा है वो कितनी है? औसत वर्षा 57.5, 57.5, 57.5। राजस्थान में वर्षा वाले दिनों की संख्या कितनी? भी 29 है। वर्षा कितने दिन होती है? 29 दिन होती है। नाम ही है 2-3 महीने का था। राजस्थान में मानसून का आगमन ये 25 जून को है क्या? अरे यार, कहीं 25, कहीं 15। ठीक है, याद रखना। ये देखो, ये 2 बार हो गया ना। ये 25 जून को ही आएगा राजस्थान के अंदर मानसून। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है, अधिक होती है। ये याद रखना कि राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो वर्षा की मात्रा है वो अधिक होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? जुलाई होता है। शीत ऋतु, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के मध्य चलती है। बस सर्दियां, माउट। सभी को पता है कि भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। और किसके लिए उपयोगी? भी चना जो फसल है उसके लिए उपयोगी है। उद्गम भी भूमध्य सागर से होता है। वर्षा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। समय दिसंबर से जनवरी तक। उपनाम गोल्डन ड्रॉप। फसल रवि की और चना। मैंने आपको बता दिया कि जब अपन माउट यानी चने बोते हैं और उसके अंदर अगर बारिश हो जाए ना तो उसको अपन बोलते हैं कि माउट होगी भी। ठीक है। आज भी जो बड़े बुजुर्ग है वो माउट देख के मतलब कि एक अलग सा ही चने के अगर खेती करते हैं तो उसको बारिश की जरूरत नहीं होती है। अगर ये हो जाए ना तो ये समझ लो कि सोने की बूंद बरस रही है। तो इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन ड्रॉप। भारतीय मौसम विभाग वेधशाला ये कहां पे? भी आपकी जयपुर के अंदर है। भारतीय मौसम विभाग वेधशाला कहां पे? भी जयपुर के अंदर है। राजस्थान सबसे अधिक पर्वतशीलता वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। राजस्थान की जलवायु को अपने कितने भागों के अंदर डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट ऑफ राजस्थान की जलवायु। ये अपन देखेंगे भी कल। ठीक है दोस्तों, ठीक है लाड लो। ओके, धन्यवाद। राम राम सर।